आज के मार्केट में वाकई ऐसे स्टॉक मौजूद है जो आने वाले दिनों या हफ्तों में बेहतरीन मुंह दे सकते हैं, या फिर ज़्यादातर लोग सिर्फ अंदाज़ा लगाकर ट्रेड कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आप सभी का HN ट्रेडिंग ज़ोन में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ 5 ऐसे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स शेयर करने जा रहा हूँ जो मेरी टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक इस वक्त मजबूत सेटअप बना रहे हैं। लेकिन एक बात पहले ही वाज़ेह कर देता हूँ, ये वीडियो किसी किस्म की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ चार्ट को समझाना और टेक्निकल एनालिसिस के ज़रिए मुमकिन अपॉर्चुनिटीज़ दिखाना है। हर स्टॉक के साथ हम देखेंगे चार्ट क्या इशारा दे रहा है, एंट्री किस जोन में बेहतर हो सकती है, स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए और टारगेट किस हिसाब से प्लान किया जा सकता है। अगर आप भी स्विंग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, ये अपने एनालिसिस को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिरी स्टॉक का सेटअप मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा मजबूत और दिलचस्प है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए मैं आपको सीधा स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको ये बताऊँ कि जो भी स्टॉक है हलाल है हराम है, आप अपने हिसाब से चेक करें। बस मैं यहाँ पर लर्निंग पर्पस के लिए जो स्टॉक है अच्छा सेटअप बना रहे हैं वो यहाँ पर मैं स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टॉक देखता हूँ, सोनाटा सॉफ्टवेयर, और देख रहे हैं यहाँ पर हम मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है और मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर हम देख सकते हैं एक ये स्टॉक है, एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद एक लो लगाया और एक हाई लगाकर एक हायर लो बनाया और हायर लो बनाने के बाद एक लोअर हाई बनाकर स्टॉक क्या कर दिया, एक लोअर लो बना के मतलब अपने पहले वाले लो को ब्रेक कर दिया। मतलब यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो गया और फिर से स्टॉक ने एक लोअर हाई और लोअर लो का स्ट्रक्चर कंटिन्यू करता रहा। लेकिन यहाँ पर हमको एक चीज़ देखना है। देखो स्टॉक ने ये 2 कैंडल के अंदर तकरीबन 3 से 4 महीने गुजारे हैं, क्या करे, टाइम पास किया है। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये दो महीने का जो है ना, ये रेड कैंडल जो है ना, इसका हाई मार्क किया है हमने और हम देख सकते हैं प्राइस ने तकरीबन 3 से 4 महीने यहाँ पर टाइम पास किया है, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है। तो कुछ ऐसे इंडिकेशन है, प्राइस और वॉल्यूम को मिलाकर हम देखेंगे तो वॉल्यूम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है और प्राइस में भी अल्हम्दुलिल्लाह क्या हो रहा है। देखो यहाँ पर ब्रेक हो रहा था लेकिन क्लोजिंग नहीं आ रही है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये कैंडल ने ये कैंडल को क्लोज दिया, मतलब ब्रेक किया, ये कैंडल ने ब्रेक किया, ये कैंडल ने ब्रेक किया, ये कैंडल ने ब्रेक किया, लेकिन क्लोजिंग नहीं दी। लेकिन इसने क्लोजिंग दी मतलब पहले वाली क्लोजिंग से, लेकिन हाई के ऊपर क्लोजिंग अब तक नहीं आई। तो इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आएंगे। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखेंगे तो ये चार्ट देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हम देखेंगे यहाँ पर स्ट्रक्चर जो था, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो और एक लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर बनाते हुए प्राइस क्या कर रहा था, जा रहा था। एक लास्ट वाला लो बनाया
ये लो बनाने के बाद प्राइस ने क्या किया है मालूम है, एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद क्या किया, एक हायर लो बनाया। मतलब ये हाई से ऊपर वाला हाई ले अपने हाई को शिफ्ट किया, फिर एक क्या किया, एक हायर हाई बनाया और एक हायर लो बनाया है। मतलब इस स्टॉक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम कुछ देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस अपने जो हायर लो है उसको शिफ्ट करता हुआ जा रहा है, लेकिन अपने आप को एक रजिस्टेंस भी फेस कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आएंगे और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम देखते हैं कि स्टॉक यहाँ पर एक हम ट्रेड लाइन मार्क करेंगे तो हमको समझ में आएगा। देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छा समझने के लिए ये है कि स्टॉक ने एक, हम क्या करेंगे उसको जोन मार्क कर देंगे। जोन मार्क करेंगे ना, कैसा होता है, एकदम अच्छे समझ में आता है। ये जोन है, क्यों इसको मैंने इसी को क्यों मार्क किया, देखो इसको मार्क करने की वजह क्या है, प्राइस है ना इसके अंदर एक रजिस्टेंस फेस कर रहा था, रजिस्टेंस फेस करके इसको ब्रेकआउट किया और ये एक रजिस्टेंस बना हुआ है, तो ये जोन बनाया ये। तो ये जोन के अंदर प्राइस आ रहा है ना, जब भी आ रहा है तो क्या कर रहा है, यहाँ से गिर रहा है। तो ये बात है। देखो स्टॉक ने एक यहाँ से सपोर्ट लिया और यहाँ पर आके गिरा, तो अपने पहले वाले लो और हाई को, हायर लो को क्या करा, उससे शिफ्ट किया और उसके बाद फिर से अपने रजिस्टेंस के पास लेके आया, फिर यहाँ पर गिरा। मतलब जो फासला है ना ये कम करता जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये स्टॉक अगर यहाँ पर क्लोजिंग देता है ये 331 रुपये 50 पैसे के ऊपर जब भी क्लोजिंग आएंगी तो ये ब्रेकआउट वाले कैंडल का स्टॉप लॉस रख कर हम क्या कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं इसके हाई के ऊपर, और ये कैंडल का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर हमको पहले ही अगर एंट्री लेना है तो देखो हमारे पास एक ऑप्शन ऐसा होता है कि ये हायर लो है ना, ये हायर लो, ये स्विंग का स्टॉप लॉस रख के भी हम एंट्री ले सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम देख रहे हैं इस स्टॉक को। लेकिन हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो हम यहाँ पर इसको ब्रेकआउट के ऊपर हम एंट्री लेंगे, ब्रेकआउट वाली कैंडल का इंतज़ार करेंगे क्लोजिंग का। अगर ये कैंडल क्लोजिंग हुई तो उसके हाई के ऊपर दूसरे दिन क्या करेंगे, जैसा ये कैंडल है, ये कैंडल ब्रेक हुई, मतलब ये कैंडल ने क्लोजिंग दिया, दूसरे दिन क्या करेंगे, ये कैंडल अगर एक कैंडल को ब्रेक कर रही है हाई को, तो इसके अंदर एंट्री लेंगे और इसके हम क्या करेंगे, ये कैंडल का लो का हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर हम हमारे साइड से अगर फेल भी होता है तो हमको क्या रहेगा, यहाँ से हमारे स्टॉप लॉस लेके हम निकल जाएंगे। ये पहला स्टॉक था। दूसरा स्टॉक में ये देख रहा हूँ, ओवरऑल दिख रहा है आपको, ये ईवी सेक्टर का है, जैसा कि लाइट वगैरह बनाने का काम ये कंपनी करती है। और आप देख रहे यहाँ पर देखो मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर एकदम बेहतरीन एक सेटअप बनाया हुआ है, दिख रहा है। हम देखेंगे स्टॉक को एकदम बेहतरीन। देखो ये स्टॉक ने यहाँ पर ओपनिंग दिया और एक लो बनाया और एक लोअर हाई बना के एक लोअर लो बनाया था, लेकिन लोअर लो बनाने के बाद प्राइस यहाँ पर वापस आया और इसको फेस किया, एक रजिस्टर फेस करके काम पर यहाँ पर क्या किया, एक अकोमोडेशन का जोन बना के प्राइस यहाँ से काफ़ी देर तक टाइम पास करने के बाद फिर एक ब्रेक किया इस जोन को, और ब्रेक करने के बाद फिर क्या करो, ऊपर जाके सस्टेन नहीं कर पाया, मतलब ज़्यादा दिन तक, फिर एक अकोमोडेशन का जोन बनाया है प्राइस ने। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जोन का हम क्या करेंगे, एक रजिस्टर मार्क करेंगे। दो कैंडल वाला, क्योंकि क्या है ये रेड कैंडल के अंदर प्राइस फंसा हुआ था। और उसके बाद फिर हम एक जोन ऐसा मार्क करेंगे जो यहाँ पर एक ऑल टाइम हाई का है। अब वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आएंगे हम, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो ये स्टॉक देखो क्या किया, स्टॉक ने अपने एक
लोअर हाई, लोअर लो, ये लोअर हाई, एक लो बनाया, हायर लो, एक लोअर लो, लोअर, ये हायर लो बनाया था यहाँ पर। और फिर क्या किया, ऐसे लोअर लो बनाया, और फिर अब क्या किया, स्टॉक ने यहाँ पर एक लोअर हाई बनाया, और लोअर हाई बनाने के बाद एक हायर लो बना के एक पहले वाले हाई को ब्रेक किया है। और प्राइस यहाँ से क्या गया, एक हायर लो, एक हायर हाई, हायर हाई बनने के बाद फिर से एक ये वाले लो को ब्रेक किया, और क्या किया यहाँ पर फिर एक लोअर हाई बना के एक लोअर लो बनाया। लोअर लो बनाने के बाद प्राइस ने क्या किया है, इस रजिस्टर को ब्रेक किया हुआ है, और इसी का सपोर्ट प्राइस ले रहा है, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर। और इसका सपोर्ट लेके प्राइस ने क्या किया, ऊपर के साइड में ब्रेक किया और एक एंट्री बनाई है, जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं। और डेली टाइम फ्रेम पे हम एक मिनट थोड़ा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आएंगे। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक ने एक है ना, एक रेंज बनाई है डेली टाइम फ्रेम के अंदर। डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक जोन बनाया है, और अभी तक क्लोजिंग नहीं है ये। आज कल जुमा के दिन ब्रेक किया था, लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर क्लोजिंग देता है तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 776 रुपये का टारगेट हमारा पहला रहेगा। उसके बाद हम दूसरा टारगेट है ना, मैं दे दूँगा आपको डायरेक्ट हिंट, यहाँ से मंथली में आना पड़ेगा। ये टारगेट रहेगा, और एक ऑल टाइम है वाला। इस तरीके से स्टॉक के रजिस्टेंस है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पर। मतलब प्राइस को यहाँ पर ज़्यादा बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ पर ये जोन अगर अच्छे से निकल जाता है, यहाँ पे क्लोजिंग आती है, तो स्टॉक को है ना एक अच्छा मोमेंट यहाँ से मिल सकता है, जिसका हम यहाँ पर रेंज देख रहे हैं कि तकरीबन 40% का मिल सकता है आराम से, जब ये 830 के ऊपर क्लोजिंग देगा। तो ये एक स्टॉक था, और इसके बाद मैं एक स्टॉक लेकर आया हूँ, कॉनकॉर्ड बाइकॉन। और इस स्टॉक को हम देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं इसको पहले मार्जिन हटा देता हूँ, और यहाँ पर हम मंथली टाइम फ्रेम देख रहे हैं, और स्टॉक मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर हम देखेंगे तो स्टॉक ने एक हाई लगा के एक लो लगाया है, एक लोअर हाई बना के एक लोअर, मतलब डाउन ट्रेंड में स्टॉक चला गया था, और फिर से अपने सपोर्ट जो फेस कर रहा था उसका रेजिस्टेंस फेस किया कर रहा है। तो देख रहे हैं हम, जैसा कि मैं मार्क करके दिखा देता हूँ, जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था वो रेजिस्टेंस बन गया था। तो मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर लेके आता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे हम जैसा देखेंगे एक बेहतरीन सेटअप बना हुआ है, और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हम देखेंगे तो देखो ये स्टॉक लो लगाया है, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, हायर हाई। मतलब क्या किया, इससे पहले वाला हाई को ब्रेक किया, लेकिन अपने जर्नी कंटिन्यू नहीं किया। फिर क्या किया, प्राइस में हायर लो लगाया, लोअर हाई, लोअर लो का स्ट्रक्चर करते हुए प्राइस इस तरीके से अपने जोन के अंदर आकर रुका था। तो हम देखेंगे अभी जो स्टॉक है वीकली टाइम फ्रेम का स्टॉक है, अगर हम यहाँ पर एक ट्रेड लाइन मार्क करेंगे तो हमको एक अच्छा खासा एक ये मिलेगा। देखो स्टॉक में एक रजिस्टर फेस किया, दूसरा और तीसरा रजिस्टर फेस किया है, और उसकी क्लोजिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह वीकली टाइम फ्रेम पे आई है।
इस तरीके से हम देखेंगे स्टॉक को एक रजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। और देख सकते हैं कि ये है जो है ना, ये रजिस्टर प्राइस ने ब्रेकआउट किया है और दूसरा रजिस्टर है ना ये है। और तीसरा, चौथा और ये पाँचवा ऑल टाइम के पास प्राइस देखेंगे। जैसा देखा जाए तो ये स्टॉक है ना, ये जो मैंने रजिस्टर मार्क किया है, तो ये हर रजिस्टर पे हमको एक चीज़ मतलब 10% का या 20% का 15% का मूव मिल सकता है। तो हम ये स्टॉक को देख सकते हैं किस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह इसने अपना जर्नी का हिस्सा बनाया था। अब वो अगला स्टॉक मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। देखो ये स्टॉक है और ये स्टॉक को हम देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और ये स्टॉक का ऑल टाइम हाई है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये स्टॉक तकरीबन 3 महीने से इसके अंदर अटका हुआ था। 1 महीना, 2, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। 4 महीने के बाद इसके अंदर एक क्लोजिंग आई है। थोड़ा हम वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करेंगे। ये स्टॉक अल्हम्दुलिल्लाह एक लो पर लिया था, लो साइड गया था और एक लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया। लो बनाने के बाद प्राइस अपने इक्वल हाई के पास गया और एक हायर लो स्ट्रक्चर बनाया। एक स्ट्रक्चर बनाने के बाद एक पहले वाले हाई को ब्रेक किया, जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं। जो था ये हाई को ब्रेक किया और प्राइस फिर एक हायर लो का स्ट्रक्चर बनाते हुए डब्ल्यू पैटर्न प्राइस में बनाया हुआ है। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर ट्रेड लाइन मार्क करेंगे तो हमको एक अच्छा देखो ट्रेड लाइन से भी समझ में आ रहा है कि स्टॉक अल्हम्दुलिल्लाह एकदम बेहतरीन सेटअप पे है। और देखो कितना बेहतरीन स्टॉक का ब्रेकआउट आया हुआ है। अगर हमको इस स्टॉक के अंदर एंट्री लेना है तो स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस स्टॉक के फुल बैक के ऊपर एंट्री लेंगे। तो स्टॉक को अभी और जाने देंगे और फुल बैक के बाद हम क्या करेंगे, रिवर्सल कैंडल बनने के बाद एंट्री लेंगे, क्योंकि ये स्टॉक तकरीबन $4.5% का स्टॉक लॉस बन रहा है, इसलिए हम इसका वेट करेंगे। और सबसे लास्ट और स्टेट सबसे बेहतरीन स्टॉक जो मैं आपको देने वाला था वो स्टॉक है विवा। अगर इस स्टॉक को हम मंथ के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये स्टॉक ने एकदम अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है, देख सकते हैं ऑल टाइम हाई ब्रेक किया। और इस तरीके से वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो एक बेहतरीन सेटअप पर आकर रुका हुआ है और तकरीबन 4 हफ्तों से यहाँ पर टाइम पास कर रहा है। मतलब यहाँ पे प्राइस ने रजिस्टर जो बनाया था, रजिस्टर का ब्रेकआउट दिया। रजिस्टर के ब्रेकआउट के बाद प्राइस क्या किया, एक लो बनाया। लो के बाद यहाँ पर एक जो कैंडल दिख रही है, ये कैंडल के अंदर पिछले हफ्ते में एंट्री हुई है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे तो बहुत बेहतरीन स्टॉक है। देखो माशाल्लाह एक इसके अंदर हमको बहुत बेहतरीन सेटअप नज़र आ रहा है इस स्टॉक के अंदर, क्योंकि यही स्टॉक है ना वीकली टाइम फ्रेम पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं, एक स्टॉक में एक हाई मूवमेंट लगा, एक हायर लो बना, एक हायर हाई बना के एक हायर लो का स्ट्रक्चर फॉर्म किया है। अब ये स्टॉक ही अपना हाई को ब्रेक करके एक नई जर्नी इसमें स्टार्ट कर सकता है, एक हायर लो। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक निकल सकता है, लंबे टाइम के लिए। अगर हम देख सकते हैं ट्रेड लाइन को भी फॉलो कर रहा है, जिस तरीके से हम देख सकते हैं आप ट्रेंड के अंदर।
और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये 5 स्टॉक थे, मैं आपके सामने शेयर किया। उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरे लिए जो आपको चार्ट दिखाने का जो अंदाज़ है आपको पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और आपको कुछ बात बोलना है और कुछ अगले स्टॉक के एनालिसिस के बारे में कुछ कहना है तो कमेंट्स कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।